आज हम एक एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे जब उसका रियल पार्ट आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना कि कैसे हम रियल पार्ट के द्वारा एनालिटिक फंक्शन को बना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं? एनालिटिक फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और एफ जेड बार की बात करूँगा तो क्या होगा, u एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होगी ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, z बराबर x प्लस आयोटा y था तो यहाँ से जानते हो x क्या होता है, z प्लस जेड बार बाई 2। y क्या होता है बेटा, z प्लस जेड बार बाई 2। इतना सबको समझ में आता है? ठीक। अब यदि मैं फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस फंक्शन ऑफ का बार करूं तो जानते हो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा y तो आपका ये है, ठीक, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, u एक्स वाई माइनस आयोटा v एक्स वाई। और ये दोनों कट गए ना, और दोनों कटेंगे तो क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है, f एक्स प्लस आयोटा y प्लस f एक्स प्लस आयोटा y बार इज इक्वल टू 2 टाइम u एक्स वाई। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब एक ध्यान देना, हम करने क्या जा रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जब एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस एनालिटिक फंक्शन के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और CR इक्वेशन तब सेटिस्फाइड होती है जब क्या होता है बेटा, आपको याद होगा कि डेल एफ ओवर डेल जेड बार विल बी 0 एट z इक्वल टू z0। तब जाके हम बोलेंगे कि CR इक्वेशन z0 पर क्या है, सेटिस्फाइड कर रही है। परंतु यहाँ पर तो एफ जेड प्लस एफ जेड बार इक्वल टू यू टाइम एक्स वाई है। तो यहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के लिए एक ही कंडीशन है कि एफ जेड बार जो होगा एफ बार जेड बार होना चाहिए, वरना जेड बार के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या 0 आ ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल अगर एफ जेड आपके पास जेड है और एफ जेड बार करोगे तो ये कितना आ गया, जेड बार आ गया। तो एफ डेल जेड अपॉन डेल जेड बार करोगे तो ये 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को होने के लिए इसको जेड बार से फ्री होना पड़ेगा। अगर जेड बार से फ्री नहीं हुआ तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब जहां पर भी एफ जेड बार आ रहा है वहां पर आप एफ बार जेड बार लिखोगे। इतना समझ में आ गया? अब इतना अगर आ गया है तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसी क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस आयोटा वाई तो था ही। अच्छा इसका बार करूंगा तो एफ बार बाहर अंदर ही बार होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। और 2 टाइम यू एक्स वाई है कि नहीं? और जब मैंने बोला कि भैया एक्स और सब जेड बार से फ्री होगा तो एक्स भी जेड बार से फ्री, वाई भी जेड बार से फ्री। तो इसका मतलब एक्स की जगह कितना आ गया, यहाँ पर देखोगे एक्स की जगह जेड बाई 2, ये देखो, और वाई की जगह जेड बाई 2 अपॉन 2 आयोटा होता है। गलती होगी मुझसे, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ठीक हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ें बेटा। और जब आगे बढ़ेंगे हम तो क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखना। तो आ जाएगा, मैंने आपको पहले बोला था एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एफ बार एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर 2 टाइम यू एक्स कॉमा वाई। चलिए रखिए भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बाई 2 प्लस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा है ना, और प्लस एफ बार कितना आ जाएगा, जेड बाई 2 माइनस है माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा और बराबर यू बाई यू, हाँ सॉरी, और जेड बाई 2 कोमा जेड अपॉन 2 आयोटा। और इस 2 को यहाँ भी तो 1/2 आ जाएगा। इतनी समझ में आई बात? सबको आगे होगी? ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, ये तो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया, एफ जेड प्लस एफ बार 0 इक्वल्स टू यू जेड बाई 2 आयोटा। हाँ या ना? तो यहाँ से एफ जेड प्लस
एफ बार 0 बराबर कितना आया 2 टाइम यू जेड बाई 2 कॉमा जेड अपॉन 2 आयोटा। एक बात पूछूं, एफ 0 बार इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ F0 माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ F0, हाँ या ना? कोई दिक्कत? F का रियल पार्ट जो था वो UXY था और रखना क्या है यहाँ पे 0 0, माइनस इमेजिनरी पार्ट तो हमें पता ही नहीं था, हम क्या करें? तो ये तो आपका U00, ध्यान दीजिएगा, U00 माइनस IF00, मेरी बात समझ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ 0 0। इसका मान क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ F00 जो भी होगा एक आएगा तो एक कांस्टेंट, तो अगर एक कांस्टेंट आया तो कितना हो जाएगा U00 माइनस के आयोटा, और ये क्या है बेटा आपका F0 बार। तो इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया FZ। सो दिस इम्प्लाइज FZ इक्वल्स टू, यहाँ देख लो FZ इक्वल्स टू, ये उधर भेज दो, क्या है इसमें दिक्कत ही नहीं है। कितना आ जाएगा, ध्यान देना 2 टाइम U ऑफ, ध्यान देना 2 टाइम U ऑफ Z अपॉन Z बार Z अपॉन 2 आयोटा और माइनस F बार 0, तो कितना आएगा 2U Z अपॉन 2 आयोटा माइनस U00 और प्लस आयोटा के। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, इसमें दिक्कत ही क्या है, ये तो नहीं भी बताते चलता। पता है क्या, मज़ेदार ये तब बन जाता है जब आपको एक रियल पार्ट दे दें और आपसे बोले कि एनालिटिक फंक्शन इनमें से कौन सा होगा, और आपको एक बहुत बड़ा धोखा ये दे दे कि लास्ट में वो प्योरली इमेजिनरी कांस्टेंट जोड़ने के बजाय रियल कांस्टेंट लिख दे, और आप जल्दीबाजी में आंखें बंद करके लगते हो हमने कैलकुलेशन सटीक कर रखी है, मार देते हो टिक। परंतु विशेष ध्यान रहे कि जब उसने रियल पार्ट दिया है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आपका प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम कर लें इससे रिलेटेड तो बेहतर होगा। जैसे मान लिया आपके पास u दिया है बेटा x³ माइनस 3xy², ठीक है। अब हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है FZ। एनालिटिक फंक्शन तब निकलेगा, सबसे पहली बात भैया, तुम क्या लाप्लास इक्वेशन को होल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत देखने वाली बात है। विल भी कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अगर आज 0 हो गया तो इसके बाद मैंने आपसे बोला है कि हमारे पास जो FZ था वो क्या था, FZ इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम U Z बाई 2 Z ओवर 2 आयोटा माइनस U00 प्लस आयोटा के, ठीक हो गया। FZ बराबर कितना आ जाएगा 2U, यानी कि ये हो जाएगा Z बाई 2 का होल क्यूब माइनस 3Z बाई 2 और Z अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर, देख ही रहे होगे यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद माइनस U00 का मान 0 आ जाएगा और प्लस आयोटा के, तो इससे कितना आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो Z³ प्लस आयोटा के। यहीं से क्वेश्चन बन गया। उसने बोल दिया कि भैया u बराबर अगर x³ माइनस 3xy² है तब इनमें से फंक्शन क्या क्या हो सकता है। उसने दे दिया FZ बराबर Z³ प्लस 3, अगला दे दिया FZ इक्वल्स टू Z³ प्लस 4, अगला दे दिया FZ इक्वल्स टू क्या Z³ प्लस 3 प्लस 7 आयोटा, है कि नहीं है। और अगला उसने दे दिया कि FZ इक्वल्स टू Z³ प्लस 3 आयोटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये बर्बाद हो गया, लेकिन आपके जब आप कांस्टेंट का ध्यान नहीं देते हो ना तो यहाँ पर Z³ प्लस C लिख देते हैं हम खाली बस, और C से हमें लगता है भैया सब तो कांस्टेंट है, परंतु यहाँ पर देखिए 3 रियल कांस्टेंट है जबकि हमारे पास इमेजिनरी कांस्टेंट चाहिए, तो बर्बाद हो गया। अगला Z³ प्लस 4 रियल कांस्टेंट, बर्बाद हो गया। ये तो सुपर बर्बाद हो गया क्योंकि यहाँ रियल और इमेज दोनों आ रहे हैं जबकि ये आना ही नहीं चाहिए था। U00 का मान तो 0 आ रहा है। उसके बाद FZ बराबर Z³ प्लस 3 आयोटा, हम बोलेंगे कि की जगह अगर 3 मान लें तो आपका स्वागत है, और जो स्वागत है तो उसमें सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान रहे ना कि हमें जो हमारे कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं इनका बखूबी ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं अब आप, अगर आपको रियल पार्ट दे रखा है तो आप यहां से फंक्शन को निकाल सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन क्या होगा। अगर आपको बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि सर अगर इमेजिनरी पार्ट दिया होगा, भैया अगर इमेजिनरी पार्ट दे रखा है और क्या कहते हैं फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी, तो वहां से उसका डेरिवेटिव करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो U में और वहां से निकाल सकते हो।
ठीक है। और अगर नहीं निकाल पाओगे तो दूसरा भी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होगा, उसको मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख बता दूंगा। इतनी बात समझ में आई? तो आप इतना पढ़िए आज, फिर बाकी देखते हैं, ठीक है? ओके।